हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 14, चैप्टर नंबर 12 चल रहा है हमारा मेन नेचुरल रिसोर्सेज। और आज हम जानेंगे कोल के बारे में। कोल के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि इसका कंजर्वेशन करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम ये हमारा टॉपिक है। आज हम कोल के बारे में जानेंगे और दूसरा जो लेक्चर आएगा इसके बाद उसमें पेट्रोलियम के बारे में जानेंगे। तो कोल से संबंधित सारी जानकारी हम जानेंगे। तो कोल के बारे में आपको वैसे भी जानकारी पता होगा, इसको कोयला बोलते हैं हिंदी में, कोयला। ठीक है, और कोल जो है एक हमारा फ्यूल है, फ्यूल की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। फ्यूल मतलब ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये एक सॉलिड फ्यूल है जिसका उपयोग कई जगह पर किया जाता है। आपने देखा होगा इसका उपयोग जो ब्रिक्स इंडस्ट्री है, ईंट बनाने वाली इंडस्ट्री है, वहाँ पर किया जाता है। ईंटों को पकाने के लिए किया जाता है। साथ के साथ में इसका जो मेजर यूज किया जाता है वो किया जाता है थर्मल पावर प्लांट्स में। कौन से पावर प्लांट में? थर्मल पावर प्लांट्स में। और थर्मल पावर प्लांट्स क्या होते हैं? जहाँ पर कोयले से बिजली बनती है। कोयले से बिजली अब डायरेक्टली नहीं बनती है। अब एक्चुअली क्या है, वहाँ पर कोयले का यूज़ किया जाता है बॉयलर में। वहाँ पर एक मशीन होती है बॉयलर, और बॉयलर में नीचे एक भट्टी होती है, फर्नेस, वहाँ पर हीट दी जाती है और बॉयलर में पानी को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है और उससे स्टीम बनती है। क्या बनती है? स्टीम। और फिर स्टीम को डाला जाता है स्टीम की टरबाइन पर, और जब स्टीम की टरबाइन घूमेगी तो उससे मैकेनिकल एनर्जी बनती है और फिर उसको हम जोड़ देते हैं जनरेटर से और फिर बिजली बन जाती है। खैर इतना ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं है, बस इतना समझ लो कि जो थर्मल पावर प्लांट में जो बिजली बनती है तो वहाँ पर सोर्स ऑफ फ्यूल क्या है, वो है कोल। कोल को यूज किया जाता है। ठीक है, अब कोल के साथ दिक्कत ये कि कोल जो है हमारा ये लिमिटेड है। ये कैसा है? लिमिटेड रिसोर्स है। और अगर ये इसी प्रकार से एग्जॉस्ट होता रहा, ख़त्म होता रहा, तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा? पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में, और लिमिटेड क्वांटिटी में तो हमें इसका लिमिटेड यूज करना चाहिए, या फिर हमें ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे मान लो बिजली बना रहे हैं तो ऐसे ऐसे अल्टरनेटिव सोर्सेज पर ध्यान देना चाहिए जिनसे हम बिजली बना सकते हैं, और वो हम कर भी रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा अभी भी आज की डेट में लगभग 30-40% जो एनर्जी है हमारी, बिजली जो बनती है, वो किससे बनती है? कोल से बनती है। अब आज की डेट में हम बिजली बनाने के कई सारे टेक्निक्स हमने ढूंढ लिए हैं। हम न्यूक्लियर पावर बना रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट हमने बना दिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर मेटेरियल से बिजली बना रहे हैं। सोलर पावर प्लांट्स लगा रहे हैं जहाँ पर सोलर सेल से हम बिजली बना रहे हैं। विंड पावर प्लांट्स लगा रहे हैं हम जहाँ पर मतलब हवा से बिजली बना रहे हैं। तो हम अल्टरनेटिव सोर्सेज पर भी ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बस हम इसी के बारे में जानेंगे, कोल के बारे में। तो ध्यान रखना, कोल में सबसे ज़्यादा जो एक एलिमेंट पाया जाता है वो है हमारा कार्बन। तो कोल एक कार्बन का फॉर्म है। इसको हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। फ्यूल मतलब ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और मेजर फ्यूल इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी मेजर फ्यूल इंडस्ट्री वो है थर्मल पावर प्लांट। मैंने अभी बताया था, जहाँ पर कोयले को बॉयलर में यूज किया जाता है और पानी गर्म किया जाता है जिससे स्टीम बनती है। तो थर्मल पावर प्लांट में इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। और इंडिया में जो 30 से 40% जो एनर्जी है वो किससे बनती है? कोल से बनती है। यहाँ अपनी जो एनर्जी की नीड्स हैं, जहाँ पर भी हमको फ्यूल एनर्जी चाहिए तो वो फुलफिल किससे की जा रही है? कोल से फुलफिल की जा रही है। ठीक है, कोल बनता कैसे, इसका प्रोसेस भी आप जान लो कि अब बहुत समय पहले क्या हुआ था, लाखों करोड़ों साल पहले क्या हुआ था। पहले हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे घने जंगल हुआ करते थे, डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे। अब पृथ्वी में कुछ उथल पुथल हुआ तो वो डेंस फॉरेस्ट पृथ्वी के अंदर नीचे दब गए वो। ठीक है, और नीचे दब गए तो फिर बहुत हीट और प्रेशर की वजह से वही जो प्लांट्स थे, वही प्लांट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं, ऐसा नहीं है कि 2-4 साल में बन जाएं। तो कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्लांट्स विच गॉट बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ईयर्स एगो। मतलब कोल बनते हैं प्लांट से, और ये प्लांट नीचे बरी हो गए। बरी का मतलब होता है किसी चीज़ को दफना देना। तो ये प्लांट्स भी ज़मीन के नीचे दफना दिए गए, या फिर दफन हो गए, या नीचे दब गए, और लाखों सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, ये दफन हो जाते हैं नीचे प्लांट्स कुछ एक्टिविटी की वजह से। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ वाज कवर्ड विद फॉरेस्ट, मार्सेस एंड स्ट्रीम्स। लगभग 300 मिलियन ईयर एगो, लगभग 30 करोड़ साल पहले की बात है। इतने साल पहले हमारी जो पृथ्वी पर बहुत सारे घने फॉरेस्ट हुआ करते थे, मार्सेस हुआ करते थे, और नदियाँ हुआ करती थी। स्ट्रीम्स मतलब नदियाँ, मार्सी लैंड्स। ठीक है, दीज प्लांट्स गॉट सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड मतलब डूब जाना, इन मार्सेस। अब ये जो प्लांट है किस किस में सबमर्ज हो जाते हैं? दलदल वाला इलाके में सबमर्ज हो जाते हैं। स्ट्रीम्स के अंदर सबमर्ज हो जाते हैं। धाराएं, स्ट्रीम्स मतलब नदियां जो छोटी छोटी होती हैं। और बरीड अंडर दी लेयर्स ऑफ अर्थ, और पृथ्वी के लेयर्स के अंदर क्या हो जाते हैं? सबमर्ज हो जाते हैं। अब कुछ ऐसी एक्टिविटी रही होगी जिसकी वजह से प्लांट नीचे पृथ्वी के दब जाते हैं। ड्यू टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर, ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से पृथ्वी के अंदर बहुत ही ज़्यादा हीट और प्रेशर है। आपको पता है अर्थ के अंदर जैसे जैसे जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा।
रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, रिमेन्स का मतलब जो प्लांट्स के जो अवशेष हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें, कोल के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और ऐसे बनता है कोल। अब कोई पूछ ले कि कोल कितने प्रकार का होता है, तो बताना है आपको कोल के 4 प्रकार होते हैं बेस्ड ऑन ड्राई कार्बन, या कार्बन के परसेंटेज के आधार पर कितना कितना कार्बन पाया जाता है। जिस कोल में जितना ज़्यादा कार्बन पाया जाता है वो उतना ही अच्छा होता है। तो 4 प्रकार के कोल है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो ध्यान रखना इन सब में जो बेस्ट क्वालिटी का कोल है वो है हमारा एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट क्यों है, क्योंकि इसमें जो कार्बन का परसेंटेज है वो है 94 से 98%, बिटुमिनस में है 78 से 86% है, तीसरा है लिग्नाइट 28 से 30%, और पीट सबसे घटिया क्वालिटी का जो कोल है वो है पीट, 27% इसमें कार्बन पाया जाता है। तो ABLP याद रखना है, ABLP ये आपको क्रम याद रखना है, एंथ्रेसाइट, बीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ये पेपर में आया भी था क्वेश्चन। तो बेस्ट क्वालिटी का कौन सा कोल है, और ये मैच करने के लिए भी आ गया था परसेंटेज, तो आप मैच कर देना। एक छोटी सी चीज़ और दे रखी है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या करते हैं हम, कोल को हम हीट करते हैं। कोल को हीट करेंगे, और कितने टेम्परेचर पे हीट करेंगे, 1000 से 1400 डिग्री टेम्परेचर के बीच में इसको हीट किया जाता है। एब्सेंस ऑफ एयर मतलब बिना एयर के, ध्यान रखना है ये बिना एयर के इसको हीट करेंगे। और जब इसको बिना एयर के 1000 से 1400 के बीच में जब हीट किया जाता है तो उसमें 3 चीज़ें बनती हैं। एक तो बनता है कोल तार, क्या बनता है, कोल तार। दूसरा कोल गैस, क्या बनेगी, कोल गैस। और अमोनिया, 3 चीज़ें बनती हैं। ये डायग्राम आपको बनाना नहीं है, बुक में दे भी नहीं रखा, बस मैंने यहाँ डाल दिया है कि जब कोल पाउडर को हीट किया जाता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो इसमें 3 चीज़ें बनती हैं, कोल तार, कोल गैस और अमोनिया। और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा भी जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रक्शन डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो आप बताना कि जब कोल को हीट किया जाता है कितने टेम्परेचर पे, 1000 से 1400 डिग्री टेम्परेचर के बीच में हीट किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की एब्सेंस में, तो 3 चीज़ मिलती हैं, कोल तार, कोल गैस और अमोनिया। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो ये मैंने बता ही दिया कोल कैसे बनता है, ठीक है ना। अच्छा, कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर कोल पाया जाता है ज़्यादातर, तो एक तो झारखंड में पाया जाता है, तो आपको पता है ये है बिहार, और बिहार के नीचे है झारखंड। मध्य प्रदेश, ये वाला एरिया मध्य प्रदेश हो गया। उड़ीसा, झारखंड के जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, उड़ीसा। वेस्ट बंगाल, झारखंड की बगल में यहाँ पे ये है वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश की बगल में। और आंध्र प्रदेश, ये आपका हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। ओके, तो ये क्लास 10th के कोर्स के बारे में डिटेल है। आप क्लास 10th का कंप्लीट कोर्स हमारी लकी एजुकेशन ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं ओनली 500 रुपीज़ में। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं, तो इनको आप पढ़ लेना, एक बार देख लेना, लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।